स्टूडेंट वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमको पढ़ना है, जब हम मोनोहाइब्रिड डोमिनेंस कैरेक्टर के जब देख चुके हैं, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड प्रोसेस देख रहे थे, तो मोनोहाइब्रिड में हमको एक और देखना है जो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जनरली क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अ अननोन जीनोटाइप एंड रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसा पेरेंट्स लेना है जो इंडिविजुअल है, मतलब कि इंडिविजुअल मतलब कि एक ऐसा पेरेंट्स लो जिसमें आपको जीनोटाइप नहीं पता हो, अननोन जीनोटाइप, उसके जीनोटाइप के बारे में आपको नहीं मालूम है, और उसका जो हम क्रॉस करवाते हैं रेसेसिव कैरेक्टर से करवाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि मैंने एलिस लिया हुआ है टॉल और ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 एलिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना जो आपके मेन कैरेक्टर हैं, जो प्योर कैरेक्टर हैं, उसके रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर में आप रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या हो रहा है कि ऐसे पेरेंट्स हमको लेना है इंडिविजुअली फॉर्म में जिसके हमको क्या है, जीनोटाइप अननोन है, जीनोटाइप हम नहीं जानते। तो अगर हम इसका क्रॉस जो करवाए, ठीक है, तो पहले तो हमारा फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एलिल्स का अगर क्रॉस देखें तो ये हमारा एलिल्स का क्रॉस है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो जनरेशन मिला है, जो ये 4 जनरेशन है, वो देखो पूरे के पूरे क्या है, टॉल है। मतलब सामने का जो है फिनोटाइप कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टॉल है, क्योंकि सामने एलिल्स जो है ये इसको, और बैक साइड जो एलिल्स है ये उसके कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो जनरली डोमिनेंस कैरेक्टर यही हो रहा है कि डोमिनेंस कैरेक्टर क्या है, एक ही क्या कर रहा है, विजुअल कर रहा है, दूसरे उसके कैरेक्टर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसको छुपा देता है। तो यहाँ पे अगर देखें जनरेशन आपको 4 मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमको कॉमन जनरेशन मिले, लेकिन इन जनरेशन के जो एलिल्स हैं वो क्या है, हेट्रो हैं। देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये दोनों क्या हो गए, हेट्रोजीनस हो गए। ठीक है, तो जब वो होमोजीनस जो था, वो जब क्रॉस किया, जो ब्रीडिंग हुई इनके बीच में, जो हाइब्रिड हुआ, उससे हमको क्या मिला, डोमिनेंस कैरेक्टर कौन सा मिला, हेट्रोजीनस डोमिनेंस कैरेक्टर मिला। तो ये हमको क्या मिला, हेट्रोजीनस डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंस कैरेक्टर। सेकंड, अब देखो कि ये जो डोमिनेंस कैरेक्टर है उसका क्या करना है, हमको रेसेसिव कैरेक्टर से क्या करवाना है, टेस्ट क्रॉस करवाना है। तो हमको ये डोमिनेंस कैरेक्टर मिला, ये आपका कैरेक्टर है, और इसको हमको क्या करना है, रेसेसिव कैरेक्टर जो ये है इससे हमको क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो अब इसे हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी 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 और स्मॉल टी। तो अब देखो यहाँ पे जो आपको जनरेशन मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे अगर देखिए तो फिनोटाइप कैरेक्टर भी हमको क्या मिल रहे हैं, ये दोनों क्या है, एक ये दोनों भी सेम हो गए, तो हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या मिल रहा है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप दोनों के दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, या फिर हम देखें तो 2:2 पे आ रहा है। क्योंकि अगर देखें तो देखो यहाँ पे भी 1 और 2 कॉमन चीज़ है, ड्राफ्ट है, 2 प्लांट हमको क्या मिल रहा है, 50% हमको प्लांट क्या मिल रहे हैं, ड्राफ्ट मिल रहे हैं, 50% हमको प्लांट क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। ठीक है, तो दो या तो 2:2 का क्या हो रहा है, मतलब आपको ये 2 क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, और 2 क्या मिल रहे हैं, आपको ड्राफ्ट मिल रहे हैं। तो हम उनको कॉमन एलिल्स हैं, तो हम उनको एक एक बार ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 1:1 पे। तो जनरली टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ऐसे गैमेट्स मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनका गैमिटोफाइट कैरेक्टर या जिम्नोटाइप कैरेक्टर जो होता है वो अननोन होता है। तो अगर उनको जानना है, मतलब उनके क्या करना है, हमको जीनोटाइप कैरेक्टर को अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। अब उस टेस्ट क्रॉस किससे करवाते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर से करवाते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका जो कैरेक्टर था, ये दोनों से जो एलिल का फर्स्ट कैरेक्टर निकला है ना, तो ये दोनों क्या हुए, डोमिनेंस कैरेक्टर कौन सा दे रहे हैं, ये होमोजीनस डोमिनेंस कैरेक्टर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी के सभी
कॉमन है ना, देखा जाए तो चारों जनरेशन कॉमन है, तो ये होमोजीनस होगा। लेकिन अगर एलिल्स की बात करें तो ये हेट्रोजीनस डोमिनेंस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, इसमें भी अगर देखें कि जो आपका एलिल निकला है, जो डोमिनेंस कैरेक्टर है, उसका हम क्या कर रहे हैं, रेसेसिव जो कैरेक्टर है, रेसेसिव पेरेंट्स है, उससे हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस करवाने पे हमको 50% क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है, 50% आपको ड्राफ्ट मिल रहा है। तो इस रूल को मेंडल ने दिया था कि जनरली जो टेस्ट क्रॉस है उससे हम लोग अननोन जो आपका हेट्रोजीनस जो डोमिनेंस कैरेक्टर के एलील्स निकलते हैं, उनके जीनोटाइप रेशियो हम पता कर सकते हैं। तो जीनोटाइप रेशियो हम पता कर लिए किसके, जो हेट्रोडोमिनेंस निकले। अब हमको जानना है कि इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखना, जो फर्स्ट पॉइंट है, फैक्टर कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर आर जीन्स। तो जीन्स की बात कर रहे हैं, तो जीन्स की जो थ्योरी थी वो जॉनसन ने दी थी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जीन आपको किसने दिया था, जॉनसन की थ्योरी थी। और जो फैक्टर की थ्योरी है, जो जीन फैक्टर की थ्योरी है, वो मेंडल ने दी थी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है और हम हमेशा जीन में फैक्टर ही लिख दे, मतलब मेंडल ही लिख कर आ जाते हैं, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है। हमेशा याद रखना कि जो जीन की थ्योरी है वो टोटली अलग है, वो जॉनसन ने दी थी, और जो आपका जीन फैक्टर है वो मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, डोमिनेंस कैरेक्टर जनरली होते क्या है, एक ऐसे कैरेक्टर जो एक कैरेक्टर को क्या कर देता है, दबा देता है और रिप्रेजेंट करता है एक न्यू कैरेक्टर को। तो जनरली फर्स्ट पॉइंट देखो, कैरेक्टर आर द कंट्रोल, जो कैरेक्टर होते हैं फैक्टर के, देखो कोई भी जीन्स है तो वो 2 एलील से बनकर होता है। फर्स्ट एलील क्या होता है, 2 एलील से बनते होते हैं, जैसे टॉल है तो ये 2 एलील्स हैं, ये होमोजीनस है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं रेसेसिव कैरेक्टर की बात करूं इसी की, तो यहाँ पे भी 2 एलील्स आपको दिखाई देंगे। तो जीन्स आपके 2 एलील से होते हैं। इसको जो फैक्टर होते हैं, ये जो फैक्टर है रेसेसिव फैक्टर, इसके रेसेसिव फैक्टर, ये जो फैक्टर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। सेकेंड आता है फैक्टर ऑकर इन पेयर, है ना, जो पेयर से, जो ये दोनों के पेयर से जो हाइब्रिड होके जो बनता है पेयर, है ना, जैसे टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो वो फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब जन्म देता है उसको। ठीक है, सेकेंड आता है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर 1 मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट्स, मतलब कि ये जो सामने कैपिटल टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल, मतलब ये प्लांट क्या है, टॉल है। मतलब रेसेसिव कैरेक्टर ड्राफ्ट को नहीं बता रहा है, ड्राफ्ट को ये छिपा दिया। मतलब एक क्या होता है कि इसमें जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर 1 मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंस, मतलब कि एक मेंबर क्या करता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसको छिपा देता है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं लॉ ऑफ सैग्रेशन का। सैग्रेशन इट मीन्स द सेपरेट ऑफ एलिल्स, मतलब कि एलिल्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो लॉ ऑफ सेग्रेशन का मतलब होता है द पेरेंट कंटेन 2 एलिल्स ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। जब एलिल, 2 एलिल आपस में मिलते हैं तो वो गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, द फैक्टर और एलिल्स ऑफ पेयर सेग्रेशन फ्रॉम ईच अदर, जब ये पेयर में होते हैं और जब ये 2 एलिल्स हैं इस तरीके से, और ये जो दोनों जब सेग्रेशन करते हैं, मतलब दोनों सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो क्या होता है कि दैट अ गैमेट रिसीव ओनली 1 ऑफ द 2 फैक्टर, मतलब कि कोई एक कैरेक्टर, कोई एक ही एलिल क्या करता है, फैक्टर को, मतलब जो कैरेक्टर है, न्यू कैरेक्टर है, उसको आइडेंटिफाई करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, बाकी दूसरा जो है वो उसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाता, छिपा देता है। ठीक है, तो ये सेग्रेशन का रूल है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें। अगला टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले ये जान लो कि आपका जो लॉ ऑफ सेग्रेशन है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ये लॉ जो है ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी प्लांट का या एलील का इस तरीके के फैक्टर हर जगह कॉमन पाओगे, कहीं पे भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगी। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस ये यूनिवर्सल नहीं होता। अब ये यूनिवर्सल थ्योरी क्यों नहीं है, ये यूनिवर्सल थ्योरी क्यों है, ये यूनिवर्सल थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये हर जगह कॉमन रिजल्ट देगा। आपको कहीं पे भी हाइब्रिड करवाते हो तो आपको वो एलिल्स के जो फैक्टर हैं, सेग्रेशन के जो आपके मतलब मेथड हैं,
है ना, और बनने वाले जो गैमेट्स हैं, जो रिसीविंग कैरेक्टर हैं, वो आपको सेम दिखाई देंगे। तो सेग्रेशन यूनिवर्सल हो गया। और डोमिनेंस यूनिवर्सल इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस अनयूनिवर्सल होता है, बिकॉज डोमिनेंस जब हम करवाते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि दो मतलब एक टॉल एक ड्राफ्ट, दो अलग अलग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को हम हाइब्रिड करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हाइब्रिड होते हैं तो इसमें कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो डोमिनेंस कैरेक्टर को ना प्रेजेंट करके एक डिफरेंट टाइप के वेरिएशन कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो उस वेरिएशन कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि डोमिनेंस नहीं हो पाता, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने देखा यहाँ पे दो कैरेक्टर थे और आपका जनरेशन क्या हुआ, हेट्रोजीनस डोमिनेंस कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज अब ये ना बन के कुछ और ही बन जाए, कुछ अलग बन जाए, तो हम उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर हो रहा है। इसीलिए इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, एक कंप्लीट डोमिनेंस आता है, एक को डोमिनेंस आता है। तो इन तीन टाइप के डोमिनेंस को आपको स्टडी करनी है। तो आप पहले जानते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है।